नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जब भी नैरेटिव की लड़ाई की बात करता हूं तो उसको आप हल्के से मत लें। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये इस देश के खिलाफ पूरी दुनिया में और भारत में वो जो कथित रूप से जो सेकुलर लोग हैं वो एक लड़ाई वो करते हैं, वो एक सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं, वो एक स्थापित करते हैं कुछ तथ्य को जो है जो भारत के खिलाफ हो, जो सनातन के खिलाफ हो, और उसका जो है खंडन होना बहुत जरूरी है। हम जैसे यूट्यूबर जो छोटे छोटे हैं या हम में भी बहुत बड़े बड़े भी हैं, तो वो लोग लगातार इस बात को जो है इनके जो अवधारणाएं वो होती है, जो ये प्रतिमान स्थापित करते हैं कि ऐसा है वैसा है, उसका खंडन करते हैं और तथ्यों के आधार पर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया और मान लिया, नहीं। एक एक चीज जो है सर्च की जाती है, रिसर्च की जाती है, तब जाकर के इनका जो है खंडन किया जाता है, इनका विरोध किया जाता है, इनके खिलाफ पैरेलल खड़ा होना पड़ता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं भी उसमें एक छोटा सिपाही हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी सनातनी लोग हैं, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से रीच बढ़ती। निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। जो आज मेरी चर्चा का जो विषय है, अभी रिसेंटली 3-4 दिन से 2-3 दिन से बड़ा एक बहस चल रही है जो आईपीएल में है। आईपीएल जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए अभी बोलियां लगी थी, और उसमें कोलकाता नाइट राइडर जिसके मालिक या ज्वाइंट मालिक शाहरुख खान है, उन्होंने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को, उसको जो है 92 करोड़ में, उसका नाम है मुस्तफिजुर रहमान, तो नाम भी पता नहीं क्या क्या, खैर जो भी है, उसको लिया। तो इस पर जो है जितने भी सनातनी लोग, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इस बात को लेकर भड़क गए कि गलत किया, जो वहां हमारे लोग मर रहे हैं और मर नहीं रहे, मर रहे जल रहे हैं, वो तो अलग चीज है। ये कोई एकदम पे आज की बात नहीं है। कम से कम जब से जो शेख हसीना को वहां से अपदस्थ किया गया और मुनी ये जो यूनुस आया जो है, तब से ये स्थिति चल रही है। ये कोई ढकी छुपी वो नहीं है। तो जब इस बात का सनातनियों ने वो किया, इसका विरोध किया, कई संतों ने भी किया। संगीत सोम जो वहां के मेरठ के आसपास के वो है, पूर्व विधायक के पूर्व सांसद हार गए थे इस बार, और देवकी नंदन वो है एक कथावाचक है, खैर जो भी है। इस तरह से एक बड़ा आक्रोश पैदा हो गया और इसका बड़ा प्रबल विरोध होने लग गया। तो फिर क्या हुआ कि एकदम पर इसका वो जो है उसको सही साबित करने के लिए, शाहरुख खान को सही साबित करने के लिए कि उसने जो किया सही किया, सारी की सारी टीम आ गई। सारे के सारे जो कथित सेकुलर एंटी हिंदू और राष्ट्र विरोधी जितने भी हैं, अब आप कहेंगे कि आप जो है, आपको क्या अधिकार है ये सर्टिफिकेट देने, कौन राष्ट्र विरोधी? बिल्कुल हमें अधिकार है। हम भी वॉच करते हैं, हम भी एनालाइज करते हैं कोई चीज को। मैं आपको छोटी सी एक बात बता रहा हूं। अभी जो है 3-4 दिन पहले जो उमर खालिद है, उसके लिए जो इमदादी है वहां का मदनानी है क्या है, जो मीरा नायर और एक मुसलमान का बेटा जो है जो न्यूयॉर्क का मेयर बना, तो उसने एक पत्र लिखा इसको कि हाँ हम बड़े चिंतित हैं और ये है वो है करके, जो है आपके साथ जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है और हम आपके साथ हैं। सिर्फ यही नहीं, जो 3-4 वहां के जो सीनेटर है, उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा, उसमें हस्तक्षेप किया कि जो है इनके साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए। मैंने तो लिखा भाई, हमने तो जो अजमल कासिम था उसको तो हमने 4-5 साल तक उसको ट्रायल दी, उसको पाला पोसा। हमने तुम्हारी तरह जैसा तुमने ओसामा बिन लादेन को जाकर के वहां जाके मारा, हमने नहीं किया, हमारे पास पकड़ा हुआ था, लेकिन हमने पूरा वो दिया। तो ये जो है, इसमें जो है सारे के सारे जो लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, देखिए लेफ्ट कुछ नहीं है, एक्चुअली ये एंटी हिंदू है। ये जो हिंदू से घृणा करते हैं उन्होंने चोला ओढ़ रखा है लेफ्ट का, अदरवाइज कोई भी लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट तो लेफ्ट हो गया, छोड़ दिया, जनता ने छोड़ दिया। लेकिन अभी आप देखिए, जो कल तक उसका वो कर रहे थे कि देखिए साहब सीनेटर ने कह दिया और इसके साथ गलत हो रहा है। उमर खालिद, हालांकि सोमवार को शायद कल उसका फैसले में आ जाएगा जो उस पर जमानत मिलनी या नहीं मिलनी है, लेकिन वही लोग, कल आपको पता चल गया होगा कि वेनेजुएला की जो राष्ट्रपति मडुरो और उसकी पत्नी को उन्होंने उठा के ले गए यूएस वाले,
वही यूएस वाले जो हमारे यहाँ कह रहे कि भाई आप यहाँ फेयर ट्रायल करो, जबकि हमारी तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। उनके यहाँ तो जज उनकी सरकार नियुक्त करती है, हमारी नहीं करती है। हमारे यहाँ तो वो करते हैं, अपने आप ही कॉलेजियम सिस्टम करता है। तो ये आप देखिए, अब वो इस पर आज कहीं कुछ वो नहीं, आपने कहीं सुनाई दिया होगा कि कोई कंडेम करे उसको, अमेरिका को, या वही अमेरिकन सीनेटर कितने हैं वो जो वो कर रहे हैं उसके खिलाफ। एक कमला हैरिस का ही आया, छोटा मोटा सा ट्वीट आया कि साहब ये गलत हो रहा, ये हो रहा। जो हमें चिट्ठी लिख रहे थे, वो तो उनका देश के वो है, राष्ट्रपति है ट्रंप, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाते तुम? हार जाओगे ठीक है, लेकिन लाओ ना। तो ये ज्ञान देने के लिए केवल हम ही हैं, जहां की इतना फेयर वो होता, इतना फेयर होता है कि 20 साल तक मुकदमा चलता है, तब भी जो है वो जमानत पे रहते हैं और बाद में छूट जाते हैं, गवाह नहीं मिलते हैं। तो ये एक नैरेटिव वार है। तो मैं इस पे आता हूं कि जो इसको उसने लिया, तो इसमें जो मुजीबुर क्या नाम है यार इसका, मुस्तफिर जो रहमान जो है, इसको लिया तो पूरा आक्रोश में लिया। अब उसको, अभी तो मैं आपको पहले ये दिखाता हूं। तो इस वजह आक्रोश फैला, उसके बाद 2 दिन तक चलता रहा। तो सरकार को, या जो आईपीएल की बीसीसीआई है जो इसके कंट्रोल, उन्होंने उसको कह दिया केकेआर को कि आप इसको रिलीज करो, यानी इसको मत लो। जब बड़ा जनता में बड़ा आक्रोश हो गया, तो अल्टीमेटली जो है उनको ये उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट करना पड़ा। इस पर भी प्रतिक्रिया आने लग गई। जैसे प्रिंट का शेखर गुप्ता है, कह रहा है ये क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, और ये तो गलत है, आप इस ढंग से वो करते हैं। वैसे ये सुहासिनी हैदर जो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी है, आप इसका वो ट्वीट देख लीजिएगा, उसका भी इस तरह का वो था। लेकिन अब मैं उससे पहले जाऊंगा। जब ये सब बात हुई तो सारे के सारे, खासकर इसका झंडा इस बार किसने उठाया था? राजदीप सरदेसाई, जो इंडिया टुडे ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी है, मतलब अच्छी पोस्ट पर है, शायद नेक्स्ट टू मालिक वही है। लगातार वो 3-4 दिन तक यही करता है, चाहे टीवी की डिबेट हो या ट्विटर पे ट्वीट करना हो, वो उस बात को डिफेंड कर रहा था कि शाहरुख खान ने क्यों जो किया सही किया। उसका क्या कहना है कि साहब हमारे तो अभी तो हमने उसको बांग्लादेश को दुश्मन देश घोषित नहीं किया, तो आप कैसे वो कर सकते हैं? और आप हिंदुओं को और खतरे में डाल रहे हैं। हिंदू क्या खतरे में नहीं, आज से खतरे में, 1947 से खतरे में, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में। मतलब जब बांग्लादेशी का तर्कबाज बन गया, पाकिस्तानी जो है, कितनी जनसंख्या रह गई। और फिर एक दूसरा तर्क क्या आता है कि साहब आपने ये जो इंडी गैंग के जितने भी है ये, कि आपने शेख हसीना को तो पाल रहे हो। आप शेख हसीना का मुकाबला और यूनिस से कर रहे हैं। जितने साल तक शेख हसीना रही, कितनी इसमें हिंदुओं के साथ हुआ अत्याचार हुआ, जो आज हो रहा है। आपको इस मतलब आपको ये बुरा लग रहा है कि शेख हसीना के टाइम पर जो नहीं हुआ, जो हिंदू पर अत्याचार नहीं हुआ, वो गलत हुआ, होना चाहिए था। इसका तो मतलब यही हुआ। अगर आप शेख हसीना का कंपैरिजन आज की स्थिति से कर रहे हैं, तो आपके बराबर देशद्रोही कोई नहीं है। आपको ये बुरा लगा क्यों शेख हसीना के टाइम पर वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता, उनको मारा नहीं जाता, छुटपुट तो खैर मरते हुए, लेकिन ऐसा विद्रोह कभी नहीं हुआ, ऐसी घृणा कभी नहीं थी। और जो घृणा भी थी, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को बचाया, उस घृणा का पात्र जो है उनको खुद बनना पड़ा। ये जो आतंकी थे, जो ये मजहबी आतंकी है, जो पागल कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं, उसका घृणा का पात्र वही शेख हसीना ही बनी, और बाल बाल बच गई, वो यहां आ गई। और इससे पहले भी इसके परिवार के साथ ऐसे ही हुआ था। तो ये तो जो राजी सरदेसाई की, आप वो देख लीजिएगा कि लगातार कि साहब ये जो है हमारे संबंध खराब नहीं है। फिर आप ये सोशल मीडिया, पहले उसने आईटी सेल और सोशल मीडिया वाला, आईटी सेल में तो पता नहीं कितने लोग, लेकिन सोशल मीडिया में तो हम जैसे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इस हर बात को, इनके सारे झूठ का, इनके सारे पाखंड का उजागर करते हैं कि जो है ये लोग जो है वो कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब कर रहे हैं। अरे भैया सुनो, कौन से संबंध अच्छे हैं? हमारी चिकन नेक को तो वो कह रहा है कि साहब हम इसको दबा देंगे। वो जो शर्जील इमाम जो यहाँ पर जेल में है, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि साहब उसको और उमर खालिद को कि इनको जेल से बाहर निकालो, उसने ये वो दिया था, ये जो टिप्स थी बांग्लादेश को कि इतना सब एरिया है, 20-22 किलोमीटर का है, वो उसको कब्जा कर ले, और या उसने कहा था कि हम ही लोग कर देंगे। क्योंकि तब जब भारत का विभाजन हुआ था, तब नारे लगे थे कि हंस के लेंगे पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो आप ये सब देख लीजिएगा। तो उसका यही कहना राजदीप सरदेसाई का कि हमारा वो नहीं है।
और फिर उसमें क्या फर्क पड़ता है, और हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है। मैं सिर्फ सब चीज का जितने भी है सब उसका वो कर रहे हैं कि हमारे संबंध खराब नहीं, ये नहीं है वो नहीं। मैं सबका एक बात एक जवाब दे रहा हूं, भारत के चीन से संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन हमने कभी उस वो हमारे आज भी दुश्मन देश है, इसके बावजूद दुश्मन देश घोषित नहीं किया। आप सब जानते हैं और देश का बच्चा बच्चा जानता है चीन नंबर 1 दुश्मन है हमारा। उसी के बल पर ये पाकिस्तानी भी कूदते हैं, बांग्लादेशी भी कूदते हैं। तो क्या अगर हम भारत ने उसको अगर वो नहीं घोषित किया, दुश्मन देश नहीं घोषित किया, तो क्या हम चीन का प्रोडक्ट लेंगे? हमारे देश में कई ऐसे कई क्या बड़ी संख्या में जो हिंदू में जो इस मजबूरी के अलावा चीन के प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करते हैं, नहीं करता वो, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति है। और अगर आप इस बात को उससे तुलना करें तो आप देशद्रोही है। हमारे ऐसे कई होते हैं, कितने साल से हमारा चीन से हुआ है। ठीक है, कांग्रेस ने बीच में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खत्म कर दी थी, पूरी मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी थी, सब चीज को सौंप दिया था, लेकिन आज हम रिगेन कर रहे हैं। हम प्रायोरिटी देते हैं इंडियन उसके, उसमें देखते हुए कि ये मेड इन कहाँ का, मेड इन चाइना का या मेड इन मुंबई या कहीं सूरत वूरत जहां का भी है, हम ये देख लेते हैं पहले। मतलब ज्यादा लोग देखते हैं इस बात को। तो आप इस बात को मत करिएगा। अगर आपके अंदर जज्बा है तो शाहरुख के अंदर जज्बा होता तो उसके अंदर ये होना चाहिए था कि नहीं भाई हमारे लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है, फिर भी दिल है पाकिस्तानी। अब मैं आपको बताता हूं मैं क्यों ये इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। 2010 में जब 2008 में 26/11 हुआ था, उसके बाद आईपीएल में इनको बैन कर दिया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। तब इसका एक ट्वीट आया था, तब इसने जो है अपना बयान दिया था। मैं आपको शाहरुख खान का बयान सुनाता हूं। 2010 में शाहरुख खान ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियम आईपीएल नीलामी में नहीं चुने जाने को अपमानजनक बताया। आप सोचिए, अपमानजनक बताया, और कहा कि उन्हें चुना जाना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया के सबसे T20 खिलाड़ी है, इतने उन्होंने मारे। आप क्या सोचते हैं कि इनके अंदर कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? नहीं। जब उसकी काफिरों की बात आती है तो सब उन सब के लिए सब बराबर है। उन्होंने कहा कि अपमानजनक। शाहरुख खान ने कहा कि KKR जो कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक तौर पर यह उनके लिए अपमानजनक था कि नीलामी में किसी पाकिस्तानी को नहीं चुना गया। उन्होंने कहा आमंत्रण, उन्होंने कहा कि हम सभी को आमंत्रित करने के लिए डाले जाते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। हाँ भैया, घुसपैठे इसीलिए इस देश में घुसपैठे क्योंकि हम सभी को आमंत्रित करते हैं। ये जो अमन की आशा लेके करते यहाँ है। आप में से किसी को याद 2014 से पहले 2009 से 2014 तक देश के कोने कोने में बम विस्फोट होते थे? कौन करता था? अरे यही घुसपैठिए करते थे, यही पाकिस्तानी जो षड्यंत्रकारी हैं, जो इनके मुल्ले उल्ले जो है हाफिज साहब अलाना फलाना, यही तो करते थे। तो आप तो उन्होंने क्या कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम तो उस देश के लोग जो आमंत्रित करते हैं। दूसरा क्या कहा उसने, मुद्दों का समाधान। खान का मानना था कि अगर कोई मुद्दा है तो उसे पहले ही बोर्ड पर रखा जाना चाहिए ताकि सब कुछ सम्मानजनक तरीके से हो। बोर्ड पे क्या रखना चाहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? और देश के अंदर जनभावना नहीं होती क्या? वो नहीं उन्होंने नहीं देखा कि हमारे 26/11 में कितने लोग मारे गए? फिर उसने कहा कि राजनीति से दूरी, उन्होंने जोर देकर कहा कि वो फिल्मों या खेल में कभी राजनीति में शामिल नहीं होते, वो अलग बात। फिर कहते देशभक्ति, जब उनके बयान को लेकर विवाद तो उनके देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने पर कोई नहीं है, तो ये क्या है? आप उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं, तो ये क्या चीज है? और सिर्फ यही नहीं है, जब जब पाकिस्तान में कोई वो होता है, आपदा आती है, तो ये वहां डांस करने चले जाते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने चले जाते हैं। आपको एक वो दिखा दीजिएगा, हमारे यहाँ केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी, हजारों लोग मारे गए थे। आज तक ये पता नहीं कि कितने लोग मारे गए। बरसों बाद किसी लाश पेड़ पे अटकी पड़ी थी, कोई कहीं किसी नाले में किसी मिट्टी के नीचे पड़ा था। तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, मरने दिया। तब फोटो ऑफ किया उन्होंने कि जब सोनिया गांधी आएगी, राहुल गांधी आएगी, तो देहरादून से जो है राहत सामग्री भेजी जाएगी। तुमने कितने बार इतनी आपदा में कितनी बार किया? तो अब मैं राजदीप सरदेसाई का एक आपको ट्वीट पाता हूँ, इट इज गेटिंग वर्स एज प्रेडिक्टेड। अभी क्या हुआ कि जब KKR ने इनको टर्मिनेट कर दिया इसके वो, तो बांग्लादेश ने भी जो है वो कर दिया कि साहब हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे और हम हमारे अनसेफ इंडिया, और हम जो है किसी तटस्थ देश में खेलेंगे क्योंकि बाहर तो जाएगा नहीं। तो श्रीलंका ठीक है, आओ ना तुम, तो इसमें हम पे क्या फर्क पड़ता, चले जाएंगे श्रीलंका। इसमें हमारा क्या अपमान है? क्या दुनिया अंधी है कि कौन कौन पागल है, कौन ये पागलपन कर रहा?
तो ये बड़ा चिंतित हो रहा कि वी वांट दे वांट टू प्ले इन श्रीलंका इंस्टीड। ऑल दिस इज ऑन द eve ऑफ क्रूशियल इलेक्शन amidst द राइजिंग एंटी इंडिया। अब इनको चिंता क्या हो रही है कि साहब ये जो आपने ये किया है, तो वहां चुनाव हो रहे हैं और उसके बीच में तो कौन सी वहां पर कौन सी पार्टी है भाई? एक यही चीज है ना, शेख हसीना की आवामी लीग, उसके अलावा कौन सी प्रो इंडिया इंडियन पार्टी है, प्रो हिंदू पार्टी है? और फिर क्या इनका तर्क है कि साहब जो हमारे विदेश मंत्री वहां गए खालिदा जिया के उसको कंडोलेंस देने के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो किया और उनके उसको मिले उसके खालिदा के बेटे, तो ठीक तो है ना, इसमें क्या दिक्कत है भाई? हमने जब ये हम मानते कि नहीं किया हमने, लेकिन अगर यूनुस मरेगा तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो राजीव सरदेसाई ने क्या बात कही अपने 5 आईपीएल इज ए प्राइवेट टूर्नामेंट नॉट स्टेट स्पॉन्सर। ठीक तो है ना, प्राइवेट है तो ठीक है, तो फिर प्राइवेट को क्या अधिकार है? दूसरा, वी हैव वेल एस्टेब्लिश्ड द स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज विद ढाका। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव बीन हैप्पीली पोजिंग विद बांग्लादेश लीडर्स इन जस्ट द लास्ट फ्यू डेज। मतलब वही जब ये खालिदा जिया के उसमें गए तो गए, ठीक है, प्रोटोकॉल है, उसमें क्या दिक्कत है? What will the IT cell say to Indian government and BCCI when it green flags matches with Pakistan post ऑप सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारा मैच हुआ? आप इस बात को क्यों नहीं करते हैं? वो एक अंतर्राष्ट्रीय वो है, जो उसके बाद जो टूर्नामेंट था, जब भारत गया था, जब भारत और पाकिस्तान ने खेला दुबई में जाकर के, तो वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। ये तो हमने नहीं कहा कि हम वो छोड़ देंगे। अगर हम ये मान लें कि हमने बिल्कुल भी इंटरनेशनल स्टेज पर से बात नहीं की, इसका मतलब हम यूएन में भी नहीं जाएंगे। तो ये इन चीजों के लिए तैयार रहेगा। जो कुछ ये फैलाते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं, उसके लिए मेरा पुनः निवेदन है, हमने छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करेगा। धन्यवाद।